कांग्रेस माइनॉरिटी सेल वफ्द की नायब सदर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल उबैद बिन हमदान की क़यादत में डीएसओ से मुलाकात, साथ ही डीएमडब्ल्यू ऑफिसर से भी मुलाकात की। अक़लियतों बिलखुसूस शहर की आवाम को दरपेश मसाइल पर आवाज़ उठाने वाली ये शख्सियत अक़लियती क़ायद उबैद बिन हमदान ने मुख्तलिफ़ मसाइल पर नुमाइंदगियाँ करते हुए आवाम को सहूलत पहुँचाने का ओहदेदारान और रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया। जैसे कि पिछले कई बरसों से सब्सिडी लोन्स की इजराई को रोक दिया गया है और नई दरख्वास्तें तलब नहीं की जा रही है, जिससे अक़लियती बेरोज़गार नौजवानों को काफ़ी मसाइल और दुश्वारियाँ दरपेश होने का उन्होंने इजहार किया और 2015-16 में मंजूरा 2 लाख रुपये के सब्सिडी लोन्स की जल्द से जल्द इजराई का मुतालबा किया। साथ ही परमानेंट यानी मुस्तकिल डीएमडब्ल्यू ऑफिसर अक़लियती बहबूद ओहदेदार का तकर्रुर करने की ख्वाहिश जाहिर की और डीएसओ से मुलाकात करते हुए पिछले 2 साल से राशन कार्ड की साइट्स को जो बंद कर दिया गया उस पर बरहमी जाहिर की और हुकूमत और मुताल्लिक़ा हुक्काम से इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि जल्द से जल्द राशन कार्ड की साइट को बहाल किया जाए और मुस्तहिक़ गुरबा को राशन कार्ड से मुस्तफ़ीद किया जाए। इस मौके पर मुस्तफ़ा अलकाफ, असलम, अत्थर अली के अलावा दिगर भी मौजूद थे। गवर्नमेंट की कॉल से हम आपके थ्रू तो भेज सकते ना, हम केसीआर साहब को तो पूछ नहीं सकते। बिल्कुल ले जाके आपको कॉपी दे देंगे। आपका मेल एड्रेस कुछ है? सर उस पर मेल एड्रेस है, फोन नंबर है। अध्यक्ष वो फाइल निकाल के करेंगे। अच्छा, मुझे बता दो गवर्नमेंट को ठीक है। जो उसका कॉपी मेल एक मेमोरेंडम देना है। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से डीएसओ को एक याददाश्त पेश की गई है, जिसमें पिछले 2 साल से जो रेशन कार्ड की साइट है वो बंद है। हमने डीएसओ ऑफिस को जाकर देखा तो डीएसओ साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हमने उनके असिस्टेंट को एक याददाश्त पेश करी, जिसमें पिछले 2 साल से हमने देखा राशन कार्ड का मेंबर एडिशन होने दीजिए या मेंबर एडिशन के साथ साथ रेशन कार्ड का डिलीशन होने दीजिए या फिर फ्रेश एप्लीकेशन रेशन कार्ड के लिए अप्लाई करें सो लोग होने दीजिए, आज तक भी वो पेंडिंग है। हम सवाल करते हैं ये हुकूमत से कि 2 साल से ये राशन कार्ड की साइट पेंडिंग क्यों न रखी गई। इसमें देखिए पिछले लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में ये राशन कार्ड की साइट बंद रहने की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा गरीब गुरबा लोगों को। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि ये जो साइट पिछले 2 साल से जो बंद है वो जल्द से जल्द ये साइट को चालू करे और गरीब आवाम को, गरीब गुरबा को जल्द से जल्द फ़ायदा पहुँचाए। और दूसरी बात, हमने साथ ही साथ माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को माइनॉरिटी सब्सिडी लोन्स के ताल्लुक से एक रिप्रेजेंटेशन पेश किया है, जिसमें पिछले 5 साल से जो एप्लीकेशंस, फ्रेश एप्लीकेशन जो बंद है, जो साइट अभी तक चालू नहीं करे और पिछले 2 लाख रुपए के जो लोन्स है वो भी 2 लाख रुपए लोन्स इमीडिएट सैंक्शन करना बोल के हम डीएमडब्ल्यू साहब को एक याददाश्त पेश करें। हमने साथ ही साथ ये भी मुतालबा रखा कि परमानेंट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। हैदराबाद के मोइनाबाद में एक सियासी क़ायद की जानिब से नाजिया हया बेगम की असमत रेज़ी और कत्ल के मामले को लेकर शहर के नौजवानान में ब्रह्मी और गुस्सा पाया जाता है, जिसके ख़िलाफ़ शहर निज़ामाबाद के नौजवानों ने और सियासी, समाजी व मजहबी रहनुमाओं ने नेहरू पार्क पर कैंडल मार्च एहतजाज दर्ज किया और नारेबाजी करते हुए हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि खाती को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मुतासरा के अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया मंजूर करते हुए 50 लाख रुपये डबल बेडरूम और सरकारी मुलाजमत फराहम की जाए। खाती चाहे किसी भी मज़हब या किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, वो खाती है और जुर्म होता है, उसे सख्त से सख्त सज़ा देने का इन कायदीन और नौजवानान ने पुरजोर मुतालबा किया। तो एहतजाजी जुलूस और कैंडल मार्च रखा गया है
ये दरअसल हुकूमत की तवज्जो इस पर मबज़ूल करवाना है। ये जो वाक़यात हर जगह हो रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर कम उम्र और कम सिन बच्चियों की असमत रेज़ी का वाक़या, गोया कि जिस सरज़मीन को अपनी सीता पर हवा पर नाज था, आज उसी सरज़मीन के अंदर उनकी इज़्ज़त और उनकी असमतें महफूज नहीं हैं। इस मौके पर मैं चंद मुतालबात मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से आप हज़रात के सामने भी रखता हूँ, प्रिंट मीडिया के सामने भी रखता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने। पहली बात तो ये है कि इन मसाइल को और इन इश्यूज़ को कभी भी फ़िरक़ा परस्ती की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए। ये पहली और बुनियादी बात है। वरना होता है कि हर मसला कि इसको मारने वाला कौन था और इसको मरने वाली कौन थी, अगर ये तलाश करने बैठेंगे तो कभी भी इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ तभी होगा जबकि मारने वाला कातिल था, खा उसके किसी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़, और मरने वाली मजलूम थी, खा वो किसी मज़हब की और किसी कास्ट की रहने वाली क्यों ना। ये पहली मुतालबा हम जो इस मौके पर करते हैं। दूसरी बात जो इस मौके पर हम हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहते हैं वो ये कि अब मक़तूल के अहले ख़ानदान को हर तरह से मदद पहुंचाई जाए। नंबर एक, उसके करीबी रिश्तेदारों को किसी न किसी एतबार से मुलाजिमत दी जाए ताकि वो घर चला सके। बहुत ही गरीब ख़ानदान है जो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरा ये कि जिस तरह ऐसे मौक़ों पर बहुत बड़ी एक्सग्रेशिया हुकूमत देती है, हम मुतालबा करते हैं कि कम से कम 25 लाख रुपये, आप बोलिए, आवाज़ उठाइए इस पर, 25 लाख रुपये उस जो है मकतूल लड़की के अहले ख़ानदान को देना चाहिए। और तीसरी बात ये कि इस मौके पर हम चाहते हैं कि वो जो खाती है, हाँ वो किसी भी पार्टी से क्यों ना ताल्लुक़ रखता है, हमें इससे गरज नहीं है। हम इसको पार्टी पॉलिटिक्स के तौर पर देखना नहीं चाहते, न किसी सियासी जमात के एतबार से देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि वो जालिम है, वो कातिल है, वो जो है रेपिस्ट है और उसको सख्त से सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए। ये 3 मुतालबात है जिस मौके पर हमने आपके सामने रखे। हम चाहते हैं कि जिस वक्त तक इंसाफ ना मिले ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, कैंडल मार्च को जो है ऑर्गेनाइज़ किया, और यहाँ पर ये सारे लोग जो जमा हुए हैं उन तमाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक मसले को अवामी मसला बनाया और हुकूमत पर दबाव बना रखा। इसलिए कि जमहूरियत के अंदर तुम्हारे हुकूक भीख मांगने से नहीं मिलते, हुकूक को छीनना पड़ता है। इसीलिए किसी ने सच्ची कहा है कि अपना हक मांग मगर उनके ताउन से ना मांग जो तेरे हक का तसव्वुर ही फना कर डाले। हाथ उठा मगर उनके जलूम में ना उठा जो तेरे हाथ तेरे तन से जुदा कर डाले। मैं अभी कुछ देर पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि वो जो लड़की के साथ हादसा हुआ उसकी मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देखा हूँ। उसमें सिर्फ 2 सेक्शन लगाया गया है, एक है 354 आईपीसी, एक है 306 आईपीसी। कहीं पे भी इस्मत रेजी या मर्डर का कोई भी सेक्शन नहीं लगा हुआ है। अगर ये कोई हाईलाइटेड केस होता या कोई डॉक्टर प्रियंका जैसी विक्टिम का केस होता तो इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी आती थी। जैसे कि ये लड़की अखियाती है और बहुत गरीब ताल्लुकात है, उसके गरीब लोगों से पैदा होके आईसो लड़की है, तो हम गरीब तबके से आईसो लड़की है। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और मैं जनाब होम मिनिस्टर साहब और जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करता हूं कि आप अपने पार्टी का वर्कर है बोल के इसकी इन्वेस्टिगेशन में लूज मत करिए, डीप से डीप इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मैं सज्जनर साहब से IPS ऑफिसर हैं वो, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले जो डॉक्टर प्रियंका के केस में एनकाउंटर किया था, अभी भी मैं गुजारिश करता हूं कि उसी तरीके से ये भी एक्यूज का एनकाउंटर होना चाहिए। और हम बिल्कुल FIR से नाखुश हैं, नागुजारा है। एटलीस्ट वो लड़की की इस्मत रेजी हुई या नहीं हुई भी उसकी भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इसके अंदर पोक्सो एक्ट लगता, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो एक्ट भी नहीं लगा गया। बस खाली नॉर्मल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और असॉल्ट का केस लगाया गया है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बिल्कुल नहीं है, वो लड़की का मर्डर है हमारे मुताबिक। इसमें डीप से डीप इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी इसमें एक्यूज है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। गुटखा जर्दा निज़ामाबाद में आए दिन कई इलाकों और मुकामात पर टास्क फोर्स और महकमा पुलिस की जानिब से धावे करते हुए बरामद व जब्त किया जा रहा है, लेकिन क्या इसके असल सरगना से वो वाकिफ़ नहीं है। आवाम सब जानती है
कौन है असल गुटखे का सरगना, कहाँ पर गुटखा और जर्दा तैयार किया जाता है। लेकिन जहाँ गुटखे की तैयारी होती है, जर्दे की तैयारी होती है, उन फैक्ट्री कारखानों पर धावा करते हुए उन्हें क्यों सील नहीं किया जाता है? क्या किसी दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये भी सवाल अवाम में गश्त कर रहा है। ओहदेदारान को मुतल्लिका हुक्काम महकमा पुलिस के जिम्मेदारान को चाहिए कि जो मौत का सौदागर है यानी गुटखे का असल सरगना है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उस फैक्ट्री और कारखाने को बंद किया जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब कारखाना ही बंद होगा तो मार्केट में गुटखा कहाँ से आएगा? सिर्फ छोटे मोटे ताजरीन पर कार्रवाई करते हुए गुटखे को बरामद किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, दिखाया जा रहा है। लेकिन जहाँ प्रोडक्शन होता है, तैयारी होती है, वहाँ पर ये कार्रवाई की अशद ज़रूरत है। नमस्कार, मैं स्टार्टर। नमस्कार, मैं निज़ामा 6 टाउन का एसआई सर बोल रहा हूँ, गौरेंद्र गौर। यहाँ पे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे गुटखा डंप है बोल के, तो अपन 2 पंचों के इधर लेके आके ये नॉलेज स्कूल के बाजू में एक बिल्डिंग पे शटर पे गुटखा का डंप मिला। 30 समथिंग चेंज 31 बड़ा बैग्स और 18 और वाइट कलर बैग्स में एडी का गुटखा मिला। ये जो अभी इसका पंचनामा करके केस करके बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ये किसका है बोल के मालूम नहीं है। पहला जो ये मोहम्मद अब्दुल गनी का ये बिल्डिंग है, ये शॉप का यहाँ पे नाम है। पहला इसका ओन शेटर में है, मिला अपन को। पहला ये केस करने के बाद इंट्रागेशन में इन्वेस्टिगेशन में पूरा बता देंगे। थैंक यू। न्यूज़ भारत रानी कॉलोनी पहुँचा है नागरा में, जहाँ पर आए दिन सरकारी अराजियात पर नाजायज़ कब्जों के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं, जिसके बाद यहाँ की आवाम ने मुत्तहिद होकर बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, रियासती वाइस प्रेसिडेंट और साबिक़ा एमएलए एंडाला लक्ष्मी नारायणा को इस से मुतालिक वाकिफ़ करवाया। और आज वो एमएलए, साबिक़ा एमएलए बीजेपी लक्ष्मी नारायण ने यहाँ पहुँचकर एक कम्युनिटी हॉल की अराजी पर नाजायज़ कब्जे को नाकाम बनाया और यहाँ पर तमामी मज़ाहिब के लिए यानी पब्लिक के लिए एक कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए उन्होंने संगे बुनियाद रखा और इंतबा दिया कि नाजायज़ काबिज़ीन अगर इस तरफ देखते हैं या नाजायज़ कब्जे की फिर से कोशिश करते हैं तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मुतालिका महकमे के अहदेदारान से ख्वाहिश जाहिर की कि वो ऐसे नाजायज़ काबिज़ीन पर सख्त कार्रवाई करे और इस इलाके पर तवज्जो दे जहाँ पर कई एकड़ सरकारी अराजी मौजूद है, जिस पर ये नाजायज़ काबिज़ीन सियासी असर और रसूख और पुष्पनाही के सबब गुरबा के प्लाटों को फ़रोख्त कर रहे हैं और उन पर जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। इसके खात्मे के लिए पुलिस कमिश्नर और मुतालिका हुक्काम, रेवेन्यू के हुक्काम तवज्जो देते हुए गुरबा के साथ इंसाफ करने की ख्वाहिश जाहिर की। यहाँ 2165 सर्वे नंबर 500 एकड़ का है, सरकार का है। ये सरकार जमीन को कोई कब्जा करके अपना खुद का घोषित कर रहा है, ये सही नहीं है। ये सरकार का जमीन का भू कब्जा होता है। जो भू कब्जा करता है उनके ऊपर भू कब्जा के कानून के तहत उनके ऊपर केस बनाना है। और जो गरीब लोग हैं, सालों से बस रहा है, किसी के पास पैसा है तो वो घर बन लिए, किसी के पास पैसा नहीं है तो बेसमेंट बना लिया और कोई बेसमेंट बनाने के सोच में है। इनका जमीन पर सत्ता के ताकत से और मौत के ताकत से आके हमला करने वालों से इनको रक्षा देना है। और जो है इनको यहाँ बुनियादी सहूलतें यहाँ पर नहीं है, वो बुनियादी सहूलतें इनको बनाना है। ये शहर के आवाम है, शहर के कमिश्नर, इसके ऊपर इधर ध्यान देना जरूरी है। बरसात में पानी में भीग रहा है, कई पानी जाने के लिए नाला खोदे हैं, उसमें पानी जमा होके बच्चे गिरे तो जिंदा रहना मुश्किल है। ऐसा स्थितियों में ये लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। इन लोगों के लिए बुनियाद सहूलतें बनाना है। और जो मैं एमएलए के
मैं एमएलए रहा सो समय पे 1500 पट्टा बनाए थे। समय के कमी के वजह से बने सो पट्टा आइडेंटिफाई करे सो जमीन 1500 लोगों को देना था, वो कहाँ है, किसके कब्जे में है, वो बाहर निकालना और जिनको कब्जे में है उनको हटाना है और जिनको नहीं है उनको देना है। ये मांग ये यहाँ की रेवेन्यू अधिकारी को कर रहा है, यहाँ जिला अधिकारी को कर रहा है और ये सहूलतें बनाने का काम म्युनिसिपल कमिश्नर, कारपोरेशन के कमिश्नर अपना नजर रखना जरूर है। इनका गरीबों को ये सहूलत देना अपना फर्ज है, वो फर्ज निभाना हम मानते हैं। कमटी हाल नहीं है गली को, इसलिए कुछ बोलना बात करना करना बोलेगा जगह नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट का प्लेस है ये। यहाँ कमटी हाल बनाएंगे बोल के भाई साहब को बुलाए, माजी एमएलए गारी को बुलाए, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बुलाए, यहाँ इनाग्रेशन करके गए। यहाँ कमटी हाल बनाते सबके लिए, एक कुलम एक जात नहीं है, सबके लिए। वो सब बातरानी कॉलोनी के लिए है ये कमटी हाल। कोई भी कब्जा हो, गवर्नमेंट का प्लेस है, वो कोई भी कब्जा कर नहीं सकते, करे तो भी उन्होंने बाजू को हट जाना, ये गवर्नमेंट का लैंड है। अब कौन कब्जा करे? कब्जा कौन करे? कब्जा कोई भी करने दो, अब नाम नहीं लेते। ये हमारा संज्ञान जगह है भैया, ये अभी हम 14 साल से बन रहे हैं। मोहरम डाले कब्जा करने के लिए, ये कमटी हाल का प्लेस है, कोई भी कब्जा करने को मोहरम डाले ना, वो बाजू को हट जाना। यहाँ कमटी हाल बनाने वाले हैं।